फजाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 22 अप्रैल 2025 को इंडिया के इलाके पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके नतीजे में 26 भारतीय हलाक हो जाते हैं। उस टेररिस्ट अटैक को इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर देता है बिना किसी सबूत के, और पाकिस्तान को उस हमले में, उस टेररिस्ट अटैक में पूरी दुनिया के सामने जवाबदेह ठहराने की कोशिश भी करता है। फिर बिना किसी सबूत के एक ऑपरेशन करता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन सिंदूर। रात की बारीकी में पाकिस्तान के ऊपर मिसाइली और फिजाई हमले कर देता है, जिसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स भी तैयार थी, जिसे दुनिया किंग ऑफ एयरफोर्स मानती है। उन्होंने भी आसमान में उड़ान भर ली, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और इंडिया की जो एयरफोर्स है उनकी आपस में फाइट हुई, जिसके नतीजे में इंडिया के 6 फाइटर जेट्स गिराए गए, जिसमें राफेल भी शामिल थे, जदीद टेक्नोलॉजी से भरे राफेल भी शामिल थे, जिसे फ्रांस की कंपनी बनाती है, जिसे फ्रांस ने इंडिया को गिफ्ट में दिए थे। और फिर इंडिया ये दावा कर देता है कि मैंने पाकिस्तान के किसी फौजी तंसीबात या किसी भी गवर्नमेंट इदारों को निशाना नहीं बनाया। फिर पाकिस्तान का रद्द अमल आता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने विद प्रूफ के साथ ये सबमिट करता है कि इंडिया ने रात की बारीकी में बुज़दिलाना हमला किया, हमारे शहरी इलाकों को, मस्जिदों को और आवाम को निशाना बनाया था। फिर पाकिस्तान अपनी दिफा में एक ऑपरेशन करता है जिसका नाम था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। दोस्तों, उसमें मिसाइली और फिजाई हमले शामिल थे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान का जो, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम था उसको हैक कर दिया, जिसे, और इंडिया का जो S-400 है जो रूस की तरफ से इंडिया को मिला था, जदीद टेक्नोलॉजी से बना, उसको तबाह किया गया था। 2025 की इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी, ये पहली जंग थी जिसमें दोनों मुमालिकीन ने एक दूसरे के ऊपर ड्रोन्स हमले भी किए। इंडिया को लगा जब हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है तो फौरन उन्होंने सीज फायर करने के लिए जो अमेरिका है वहां पे कॉल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि अब सीज फायर करवा दिया जाए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। फिर 10 मई 2025 को इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर होता है। डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर करवा दिया है। अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद हो चुकी है। उसके बाद अब भी इंडिया बाज नहीं आ रहा। हर चीज में इंडिया जो है पॉलिटिक्स को शामिल कर रहा है। आपने क्रिकेट मैच देखी, एशिया कप देखे, कि उसमें भी इंडिया बाज नहीं आ रहा। फिर भी जो है पॉलिटिक्स, क्रिकेट जो है वो अलग है, क्रिकेट एक खेल है, उसमें पॉलिटिक्स को कभी शामिल नहीं किया गया। आज भी इंडिया पॉलिटिक्स शामिल कर रहा है क्रिकेट में। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना अच्छी तरह से ख्याल रखें। खुदा हाफिज।